रहीम अस्सलामु अलैकुम बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे बेटा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़े वाला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इंशाल्लाह। फर्स्ट क्या है, सेल साइकिल। बेटा आज का ये न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, सेल साइकिल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर बेटा रिप्रोडक्शन का जिक्र है। रिप्रोडक्शन क्या होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसके अंदर नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन होती है, एक न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, उसका सारा प्रोसेस होता है। इसी तरह ये सेल साइकिल का भी बेटा प्रोसेस है। सेल साइकिल क्या है कि जिसके अंदर एक प्रॉपर इवेंट होता है और एक प्रोसेस से कंप्लीट गुजरता है, एक प्रोसेस कंप्लीट होता है जिससे एक नया सेल बनता है। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, सेल का साइकिल। यानी कि एक सेल है, उसके अंदर उसका इंटरफेस हुआ, उसका माइटोटिक फेस हुआ, ठीक है, उसकी यानी कि कंप्लीट फॉर्मेशन हुई, ठीक है, उसके बाद उससे एक नया सेल बने, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, सेल साइकिल। इसकी बेटा टू फेजेस है, फर्स्ट क्या है इंटरफेस एंड सेकंड क्या है बेटा माइटोटिक फेज। इंटरफेस वो होती है जो कि बेटा लॉन्गर प्रोसेस होता है और माइटोटिक फेज वो होता है जो कि शॉर्ट पीरियड होता है। इंटरफेस ऑलमोस्ट 90% होता है इन टोटल, इतना टाइम लगता है इसके ऊपर। इंटरफेस क्या होता है कि डिवीजन्स होती है इसकी बेटा थ्री, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज क्या होता है, फर्स्ट गैप होता है, S फेज के अंदर सिंथेसिस होती है एंड G2 फेज के अंदर बेटा सेकंड गैप होता है। G1 फेज जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की सप्लाई बढ़ती है बेटा, ऑर्गेनेलीज बढ़ते हैं, सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है। और S फेज क्या होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं और क्या बनता है, टू सिस्टर क्रोमाटिड्स बनते हैं। G1 फेज के अंदर प्रोटीन्स बड़ी, ऑर्गेनेलीज बनी, ठीक है, ऑर्गेनेलिज बनी सेल के अंदर। तो नेक्स्ट फेज क्या है, एक्स फेज, जिसके अंदर क्या हो गया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे और नए क्रोमेटिड्स बनेंगे, टू सिस्टर। इसके बाद एस फेज से जाता है सेल का G2 फेज, जिसके अंदर प्रोटीन प्रिपेयर होती है माइटोसिस के लिए, कि जो वो माइटोसिस का प्रोसेस करे तब वो यूज होती है, ठीक है ना। G2 फेज के बाद क्या होता है बेटा, एम फेज। एम फेज के अंदर क्या होता है कि डिवीजन होती हैं टू डॉटर सेल्स की। G2 फेज के अंदर सेल टेम्परेरी और परमानेंटली कभी ही डिवाइड करना बंद कर देता है, कभी तो डिवीजन स्लो कर देता है। उसके बाद ये जाता है एम फेज के अंदर, जिसके अंदर टू डॉटर सेल्स की बेटा फॉर्मेशन होती है। सेकंड क्या आ जाता है बेटा, जी नॉट फेज। जी नॉट फेज के अंदर क्या होता है कि जी नॉट फेज के अंदर बेटा जाता है सेल G1 फेज के अंदर, क्योंकि बेटा G2 फेज के अंदर तो डिवीजन या तो स्टॉप हो रही है या तो वो स्लो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद कहाँ जाता है, जी नोट फेज में। जी नोट फेज में बेटा मल्टी सेलुलर्स क्या करते हैं कि G1 फेज के अंदर चले जाते हैं और डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। कुछ सेल होते हैं जो कि रह जाते हैं जी नोट फेज में, वो कौन से सेल्स होते हैं बेटा, न्यूरॉन्स के। और कुछ बेटा परमानेंटली सेमी परमानेंट फेज में चले जाते हैं जी नोट फेज के। सेमी परमानेंटली यानी कि वो रहते कुछ अरसे तक रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कौन से सेल्स हैं, लीवर के और किडनी सेल्स, ठीक है। और कुछ सेल होते हैं वो जो कि जी नोट फेज के अंदर जाते ही नहीं है, तो वो कौन सी बेटा, एपिथेलियल फेज होती है, यानी कि वो एम फेज पे आके बेटा स्टॉप कर देते हैं, उनकी आगे डिवीजन्स नहीं होती, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स की। और जो जी नॉट फेज के अंदर कुछ अरसे के लिए रहते हैं, वो कुछ अरसे के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद वो अपने डिवीजन आगे प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। अब इसका हम सेल का साइकिल चेक करते हैं कि किस तरह होता है। ये बेटा क्या है, यूकेरियोटिक सेल साइकिल। यूकेरियोटिक सेल साइकिल्स में क्या हुआ बेटा, G1 फेज हमने पढ़ा जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज बने बेटा, ठीक है ना। ऑर्गेनेलीज से क्या बेटा बना, एस फेज। एस फेज के अंदर क्या बने, क्रोमेटिड्स बने। एक क्या होता है बेटा क्रोमेटिड और टू क्या होते हैं बेटा, क्रोमेटिड्स। एस फेज के बाद जाता है बेटा G2 फेज के अंदर। G2 फेज के अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और एम फेज के अंदर बेटा डिवीजन्स होती हैं। तो G1 फेज के साथ जी नॉट फेज भी कनेक्टेड है, क्योंकि हमने बेटा डिस्कस किया है कि जी नॉट फेज G1 फेज के अंदर एंटर होता है अपने डिवीजन्स को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि इसी तरह G1 फेज के साथ बेटा जी नॉट फेज भी अटैच है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।